Chapter number 7 from grade 2's learners books. Split each number into tens and ones. 84 है, this is ones and this is tens. तो ones पे क्या है 4 और आपको पता है tens के आगे हम एक 0 मेंशन करते हैं, तो tens क्या है 80. Similarly 30 tens and 7 ones, 60 tens and 5 ones. Similarly share 20 strawberries between 5 balls. 20 strawberries हैं और 5 balls हैं, ठीक है. तो एक स्ट्रॉबेरी एक बाउल में जाएगी, दूसरी दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, यानी इस तरह से आपने स्ट्रॉबेरीज को डिवाइड करवाना है. तो टोटल हमारे पास 4 स्ट्रॉबेरीज ईच बाउल में जाएंगी, ठीक है. सो वी विल राइट हियर 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स 4. आप ऐसे कीजिएगा कि बाउल को नंबर दे दें 1 2 3 4 5. पहले एक स्ट्रॉबेरी एक बाउल में गई, इसको टिक कर दें, दूसरे में चलेगी, इसको भी टिक कर दें और यहाँ पे 1 1 मेंशन करते जाएं, ठीक है. उसके बाद जब दूसरी स्ट्रॉबेरी आएगी फर्स्ट बाउल में जाने के लिए, तो ये 1 में 1 प्लस कर दें, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1. इसी तरह जब स्ट्रॉबेरीज खत्म हो जाएंगी, सारी स्ट्रॉबेरीज टिक हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और ईच बॉल विल गेट 4 स्ट्रॉबेरीज. राइट इन वर्ड्स ईच ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंटेड. आपको पता है कि ये एक जो लाइन है ये टेंस को रिप्रेजेंट करती है और एक सिंपल बॉक्स जो है वो काउंटर जो या इस तरह से जो ड्रॉ होता है हमारे पास वो वंस को रिप्रेजेंट करता है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंस कितने हैं 80 यानी 8, तो 80 हो जाएगा और वंस कितने हैं 4, तो 80 + 4 इज इक्वल टू 84 और हमने लिखना वर्ड्स में है, ठीक है. और इसी तरह से दिस इज 1 2 3 4 5 और दीज आर 7, तो 57. इनको सिंपली हमने वर्ड्स में लिखना है, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं गिवन. यहाँ पे नंबर्स हमारे पास वर्ड्स में गिवन है और हमने उन्हें डिजिट्स में लिखना है. ओके, राइट यूज दीज नंबर्स वर्ड्स टू राइट सम 2 डिजिट नंबर्स इन वर्ड्स. अपनी मर्जी से आपने यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स, यानी अगर मैं इसको और इसको कंबाइन कर दूँ 28 में लिख सकती हूँ, इसी तरह 29 भी लिख सकती हूँ, 78 भी लिख सकती हूँ, 79 भी लिख सकती हूँ, 48 भी लिख सकती हूँ, 49 भी लिख सकती हूँ. आपने कोई भी 4 उठा के इनको आपस में मिला के कोई से भी 2 को लिख लेने हैं. ओके जी, राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10, ठीक है. अब जो 64 है वो कौन से 2 टेंस के दरमियान में आता है, 60 और 70 के दरमियान में, ठीक है. और आपको पता है कि 64 जो है वो 60 के ज्यादा करीब होता है, ठीक है. तो आपने बच्चे को कैसे बताना कि अगर यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो वो अगले नंबर के नियरेस्ट होगा, और अगर 5 से छोटा नंबर है तो पिछले नंबर के नियरेस्ट वो राउंड ऑफ होगा, ठीक है. तो 72 अगेन 72 को अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो यहाँ कहीं बनेगा, तो उसका नियरेस्ट 10 80 नहीं है बल्कि 70 है. इसी तरह 81 यहाँ पे कहीं ड्रॉ होगा तो उसका नियरेस्ट 10 क्या है 80. 56, अब 56 कहाँ ड्रॉ होगा, थोड़ा सा यहाँ पे करके, तो ये ज्यादा करीब किसके 60 के, ठीक है. और डेफिनेटली ये नंबर 5 से बड़ा है, तो ये किसके नियरेस्ट है नेक्स्ट वाले टेंस के विच इज 60. इसी तरह से ये रिमेनिंग हमने सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 इज 60, व्हाट कुड द नंबर बी. एक नंबर राउंड हुआ है नियरेस्ट 10 पे और आंसर आया 60, तो वो नंबर हो सकता है 56 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है, 59 भी हो सकता है, ठीक है. इन सब नंबर को जब हम नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे तो हम 60 ही लिखेंगे, लेकिन हमने सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर देना है इसलिए हम लिखेंगे 59. फाइंड 4 डिफरेंट वेज टू रीग्रुप 31. 4 तरीकों से इस तरह लिखना है, 2 नंबर्स को रीग्रुप करना है, दोबारा ग्रुपिंग करनी है कि आंसर 31 आए, ठीक है. तो हमने क्या किया, पहला तो हमें नजर आ रहा है 30 + 1 इज इक्वल टू 31. कह रहे ड्रॉ और राइट, या तो ड्रॉ कर दें या लिख दें. लिखना आपके लिए आसान है, आप लिख दें. ड्रॉ करने के लिए आपको प्रॉब्लम होगी, आपको तो नहीं लेकिन आपके बच्चे को. सो हम क्या करेंगे, इस नंबर को एक कम करते जाएंगे, इस नंबर को एक इंक्रीज करते जाएंगे. 30 को 1 लेस किया 29 को 1 लेस किया 28, 27 को 8 को 1 लेस किया 27 और इसको इंक्रीज करते गए, लेकिन सम अप करके सबको आंसर 31 ही आता है. तो इस तरह 4 डिफरेंट वेज में हमने इसको रीग्रुप कर दिया. ओके जी, 1/2 ऑफ 10 यानी कि हाफ करना है 10 का, ठीक है. तो 10 बॉल्स बनाएं और उनको हाफ यानी 2 पेयर्स में डिवाइड कर दें. 1/2 यानी टोटल 2 पेयर्स में उसको डिवाइड कर दें, तो एक लाइन में या एक पेयर के अंदर जो है वो 5 बॉल्स है जो भी आपने काउंटर्स बनाए होंगे वो आ जाएंगे. इसी तरह 14 काउंटर्स बनाए, उनको 2 पेयर्स में डिवाइड कर दें तो हर काउंटर में 7 होंगे. इसी तरह 8 काउंटर्स बनाए, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट में 4 काउंटर्स रह जाएंगे. इसी तरह से आपने ये रिमेनिंग सॉल्व करने हैं, मतलब बच्चे को इस तरह से करवाने हैं. कंप्लीट दी हाफ टेबल. इन सब नंबर्स को आपने डिवाइडेड बाय 2 करवाना है. अब आप पे डिपेंड करता है, बच्चे को डिवीजन सिखाएं या फिर ये नंबर्स बना के उनको 2 के पेयर्स में, जैसे कि मैं ये 8 काउंटर्स यहाँ बनाती हूँ और मैंने हाफ का मतलब ही होता है कि डिवाइड इनटू
2 पार्ट्स, ठीक है। ये बच्चे को लाजमी बताना है कि हाफ मीन्स डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। हाफ में हम नंबर को डिवाइड भी 2 से ही करते हैं, तो 2 पार्ट्स में अगर मैं इसको इक्वल पार्ट्स में, सॉरी 2 इक्वल का वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, 2 इक्वल पार्ट्स में अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो हर पार्ट में 4 काउंटर्स रह जाएंगे, सो इट विल बी द आंसर विल बी 4। इसी तरह ये रिमेनिंग सॉल्व होंगे। 12 चिल्ड्रन मेड 2 इक्वल टीम्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच टीम, ये भी अगेन इसी तरह से बच्चे को सॉल्व करवाएं, या फिर आप उसको डिवीजन सिखा दें, लेकिन ये तरीका ज्यादा बेटर है क्योंकि पीछे से हम यही यूज करते आ रहे हैं। ओके, हाफ ऑफ अ नंबर इज 7, ठीक है। एक नंबर, हाफ ऑफ अ नंबर इज 7, ठीक है। ये नंबर आपने फाइंड करना है। तो जब भी आप सेंटर वाली चीज फाइंड करते हैं तो आप इनवर्स लेते हैं, मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी बताया था। तो अब डिवीजन का इनवर्स क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन। तो 2 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर विल बी 14।